वीडियो ट्रेडिंग व्यू पे है, तो मैं आप लोगों का टाइम ज़ाया नहीं करूँगा, डायरेक्ट आपको ट्रेडिंग व्यू पे लेकर जाऊँगा और डायरेक्ट ट्रेडिंग व्यू पर लेके जाने के मकसद ये है और ये सिखाने का क्योंकि ट्रेडिंग व्यू आपकी सक्सेस में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है क्योंकि इस पे प्रैक्टिस आपने सारी करनी होती है, तो आपको छोटे-छोटे टूल्स का पता होना चाहिए। फिर इसके अलावा बाज़ ऐसे हिडन टूल्स होते हैं ट्रेडिंग व्यू में जो बाज़ औक़ात 5-5 साल बाद भी लोगों को नहीं पता होते। वो सारी भी चीज़ें बताऊँगा। लेट्स सी सबसे पहले आपने करना क्या है कि ये आपके सामने ट्रेडिंग व्यू है। मतलब आप अगर इधर से भी ओपन करते हैं तो यहाँ से ओपन हो जाएगा। लेकिन आई डोंट रिकमेंड यू कि आप यहाँ से ओपन करें। उसकी रीज़न ये है कि जब वेबसाइट पे आप चला रहे होते हैं यहाँ पे डायरेक्ट करके तो उससे बाज़ औक़ात अच्छा भला सिस्टम भी स्लो हो जाता है। उसकी रीज़न ये है कि विदिन सेकंड सेकंड के भी हज़ारवें हिस्से में वो कैंडल्स और वो सब कुछ अपडेट हो रही होती हैं, तो अच्छा भला जैसे गेमिंग में पीसी या सिस्टम चाहिए होता तो यहाँ पे वो वही पावर एक तरह से लग रही होती है। बहरहाल ये सारा आपके सामने ट्रेडिंग व्यू है। अब ट्रेडिंग व्यू में कुछ काफ़ी काम की चीज़ें हैं। जैसे ये आप ओपन करेंगे ना tradingview.com और पहले तो यहाँ से आपने लॉगिन कर लेना है, अकाउंट बना लेना है और ये अपग्रेड एक्स्ट्रा प्लान ज़रूरत नहीं है इब्तदा में आप लोगों को लेने की। यहाँ पे आप नीचे आएँगे तो ये इसके कुछ फंडामेंटल्स नज़र आ रहे होते हैं कि बिटकॉइन है, ये यूएस डॉलर इंडेक्स है, ये सारी आपको प्राइसेस नज़र आ रही हैं और उससे भी नीचे एक और ज़बरदस्त चीज़ है, बहुत से लोगों को इसका पता ही नहीं होता, वो है कम्युनिटी आइडियाज़। ये कम्युनिटी आइडियाज़ होते हैं कि जिसमें लोग और बाज़ औक़ात बड़े-बड़े ट्रेडर्स अपने एनालिसिस यहाँ पे उन्होंने दिए होते हैं कि यहाँ पे ये हो सकता है, वो हो सकता है। जैसे अब ये एक ओपन करते हैं कि इसने क्या एनालिसिस यहाँ पे ओपन किया हुआ है, ये पता नहीं कि किस टाइप का ट्रेडर है, रेजिस्टेंस लाइन ये इसने बनाई हुई है, ओह माय गॉड! ये इसने पूरी एक रेंज बनाई हुई थी। यहाँ पे ड्रॉप रेजिस्टेंस लाइन इसने कर दी है, ये यहाँ पे रिट्रेस बहरहाल ये इसने एक टेक्निकल एनालिसिस दिया हुआ है। फिर इसके अलावा ये कोई वॉल्यूम प्रोफाइल का ट्रेडर है, ये इसने यहाँ पे बहरहाल ये आपको यहाँ पे तफ़सील से नज़र आ जाएँगी। फिर टॉप स्टोरीज़ जैसे फॉरेक्स फैक्ट्रीज़ में होती हैं, उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। वैसे इसमें भी अगर ये जाकर देखें तो आपको अच्छी भली चीज़ों का आइडिया हो जाएगा। फिर बहरहाल ये कम्युनिटी से यहाँ से होता है। फिर इसके अलावा आप कह लें कि जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये है कि यहाँ पे आप लिखेंगे बल्कि ऐसा करते हैं कि इसकी एप्लीकेशन मैं ओपन करता हूँ। एप्लीकेशन लॉगिन कैसे करनी है, वही मैं जो आपको बता रहा था कि एप्लीकेशन लॉगिन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साइन इन विद ब्राउज़र मैं करूँगा तो मुझे आएगा यहाँ पे ओटीपी अपने मोबाइल में और ओटीपी आएगा तो 604667 ये मेरा ओटीपी था। कोई बैंक का ओटीपी नहीं था इसलिए मैंने वो कर लिया। बहरहाल ये अब ट्रेडिंग व्यू ओपन हो चुका है। ये यहाँ पे मैं जो एनालिसिस करके रखता हूँ, जिसकी बेस पे मैं ट्रेड लेता हूँ, वो सारे मैंने यहाँ पे लगा के रखे हुए हैं। अब सबसे पहले आ जाएँ कि ये जो लेफ्ट साइड पे कॉर्नर पे ऊपर आपको शो हो रहा होगा, यहाँ पर से ये प्राइसेस ओपन हो जाती हैं। अब यहाँ पे स्टॉक्स की हैं, फंड्स की हैं, फ्यूचर की हैं, फॉरेक्स, क्रिप्टो ये सब कुछ यहाँ पे ओपन हो जाएगा। अब इसमें होता क्या है कि आप एक्स से यूयूएसडी लिखते हैं ना, तो ये है गोल्ड की प्राइसेस। अब इसमें ये डिफरेंट ब्रोकरेजेस होते हैं, जिनकी प्राइसेस होती हैं। बहुत से लोग कह रहे होते हैं अक्सर कि उन्हें पता ही नहीं होता यार ट्रेडिंग व्यू पे ये प्राइस आ रही है। वो ट्रेडिंग व्यू पे प्राइस नहीं आ रही, वो ट्रेडिंग व्यू में जो स्पेसिफिक ब्रोकरेज की आपने प्राइस ओपन की हुई है, वो उसकी प्राइस आ रही है। बहरहाल ये ओंडा बहुत ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं, मैं भी यूज़ करता हूँ। ये पेपरस्टोन को भी यूज़ किया जा सकता है। पेपरस्टोन का भी अच्छा है, अच्छा ब्रोकरेज है, बड़ा ब्रोकरेज है। फिर विंटेज है, कैपिटल डॉट कॉम है, आईसी मार्केट मायानाज़ ब्रोकरेज आप लोगों को पता है। पता नहीं मेरे ख़्याल में यहाँ पे एक्सनेस की भी होगी, लेकिन मेरे ख़्याल में ये बेस्ट है जो आपके सामने ओपन है। ये ओंडा सबसे बहरहाल बेस्ट है। फिर इसके अलावा यहीं पे आप बीटीसी यूएसडी लिखेंगे, कुछ भी लिखेंगे उसकी प्राइसेस ओपन हो जाएँगी। अब इसमें ये पूरा एक्सप्लोर करना स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे ऊपर आप जाएँगे तो ये ट्रेंड लाइन्स हैं। ट्रेंड लाइन्स ड्रॉ करनी किस तरह से हैं, ये तो एक अलग टॉपिक है। साथ में ये भी हल्का-फुल्का आपको बता देता हूँ कि जो ट्रेंड लाइन का जो सबसे इम्पोर्टेंट वो होता है ना
कि थर्ड टच पे ट्रेंड लाइन पे ट्रेड ली जाती है। थर्ड जो टच होता है ना वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है ट्रेंड लाइन में। बहरहाल ये आपको यहाँ पे अच्छा ट्रेंड लाइन में भी की एक टेक्नीक बता दूँ कि बाज़ औक़ात ट्रेंड लाइन को इस तरह से आप करके कर रहे होते हैं, तो इसमें आप शिफ्ट ब दबाएँगे तो ये बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगी, ठीक है? शिफ्ट दबाएँगे तो ये बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगी। फिर आप कंट्रोल सी दबा के कंट्रोल वी दबाएँगे, वो आपको पता है कॉपी पेस्ट जिससे हो जाता है, उससे ये पूरी एक अब इसमें आप इस पे लिख के रखना चाहते हैं कि लेवल सपोर्ट रेजिस्टेंस फ़र्ज़ करें, इस पे मैं लिख लेता हूँ रेजिस्टेंस, ठीक है? तो इसमें ये यहाँ पे रेजिस्टेंस लिखा गया निशानी के तौर पे। आप यहाँ पे नीचे लिख के रखना चाहते हैं कि ये सपोर्ट है, तो ये सप्रॉट लिखा गया है। बहरहाल ये सपोर्ट आप यहाँ पे लिख देते हैं। फिर इसके अलावा ये पूरा चार्ट आपने कैसे सेट करना है, ये भी मैं आप लोगों को सिखाऊँगा। और ये यहाँ पे आप फ़ेवरेट टूल जो है, ये भी ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे सेटिंग में जाएँगे आप, वहाँ से दोबारा ऑन हो जाएगा। बहरहाल फ़िलवक़्त ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये कुछ हॉरिज़ॉन्टल रे इम्पोर्टेंट होती है। ये हॉरिज़ॉन्टल लाइन जब आप लगाते हैं तो ये पूरे चार्ट पे लग जाती है। इसके अलावा अगर यहाँ पे आप करते हैं वेट अ मिनट ये हॉरिज़ॉन्टल रो ये सबसे ज़्यादा मैं यूज़ करता हूँ वैसे। इसके अलावा आप कह लें कि ये बाकी कोई ख़ास काम की चीज़ें नहीं हैं। ये वैसे ही बस इधर-उधर की चीज़ें हैं, कोई ख़ास ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। इसके अलावा हम नीचे देख लेते हैं तो ये भी वैसे ही कुछ ख़ास नहीं है। अच्छा ये अब फिबोनाची पे आ जाएँ, तो फिब में जो ये फिब रिट्रेसमेंट है, ये सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। इसको यूज़ करने का तरीके अलग-अलग हैं, मेन एक ये होता है कि टॉप से लेके बॉटम पर इसको लगा दिया जाए, सबसे ज़्यादा यही वैसे तरीका यूज़ किया जाता है। अब इसको ख़त्म करते हैं और ट्रेडिंग रिव्यू में फिर उसके बाद ये आ जाते हैं लॉन्ग और शॉर्ट, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लॉन्ग और शॉर्ट। ये इम्पोर्टेंट इस तरह से है कि ये प्रैक्टिस के लिए यूज़ होता है। फ़र्ज़ करें कि आप यहाँ पे चाहते हैं कि अब यहाँ पे जैसे डेमो किया जाता है, डेमो से सबसे बेहतरीन ये होता है कि आप यहाँ पे फ़र्ज़ करें मैं बाय लेना चाहता हूँ कि यहाँ से बाय लूँ, नीचे स्टॉप लॉस रखूँ और ये मेरा टेक प्रॉफ़िट हो। तो ये राइट साइड पे आप ऊपर आएँगे जहाँ पे लिखा हुआ है टेक स्नैपशॉट। तो यहाँ पे डाउनलोड इमेज मैं कर लूँगा तो मेरे फ़ोल्डर में ये चार्ट इस वक़्त इसकी ये एग्ज़ैक्ट पिक्चर सेव हो गई है। और उसके बाद ये अब स्टॉप लॉस हिट होता है या टेक प्रॉफ़िट हिट होता है तो दोबारा से जाकर मैं यहाँ पे डाउनलोड इमेज कर लूँगा उसके बाद, ताकि बिफ़ोर आफ्टर रिज़ल्ट जो है वो दोनों सेव हो जाएँ और बाद में मैं उस पे जाके एनालिसिस कर सकूँ कि ऐसा हुआ था तो क्यों हुआ था। बहरहाल ये लॉन्ग शॉर्ट पोजीशन है, फिर इसमें ये प्राइस रेंज होती है। लोग वैसे ही लगा के रखते हैं कि ये यहाँ से लेके यहाँ तक मूव की और इसमें पिप्स भी काउंट हो रहे होते हैं। पिप्स काउंट करना आपको आना चाहिए। अगर नहीं आता तो चलें मैं इधर से बता देता हूँ। अब यहाँ पे ये 14202 है, ठीक है? तो इसमें ये कितने पिप्स बनते हैं? ये पिप्स बनते हैं यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊँ तो 1420 यानी कि 1420 पिप्स पे ये बनते हैं एग्ज़ैक्ट। लास्ट वाला जो वर्ड है वो काउंट नहीं होगा यहाँ पे, ठीक हो गया? इसके अलावा ये वॉल्यूम प्रोफ़ाइल है, बहुत ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं बड़े पैमाने पे, इसीलिए इन्होंने ये मेन पे दिया हुआ है। इसको यूज़ इस तरह से किया जाता है, फ़र्ज़ करें कि थोड़ा-सा साथ-साथ आपको स्ट्रेटजी भी पता चल जाएगी। अलबत्ता फ़ाइनेंशियल एडवाइस कुछ नहीं है कि फ़र्ज़ करें आखिरी 1-2 दिनों पे आप लगाते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है? तो ये एक ये चीज़ बताती है कि जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जिसे आप पिवट पॉइंट कहते हैं ना, सबसे ज़्यादा ऑर्डर्स किस जगह पे हैं या सबसे ज़्यादा इस वक़्त मार्केट का वॉल्यूम किस जगह पे है, वो है फ़र्ज़ करें इस जगह पे। तो मार्केट जो है ना उसके सराउंडिंग में ज़्यादा घूम रही होती है। मतलब आपको थोड़ा-सा बड़ा एरिया जा कर के मैं दिखाता हूँ। यहाँ से ये यहाँ तक।
ठीक है? सबसे ज़्यादा जो ऑर्डर्स आए हैं ना, वो इस जगह पे आए हैं। तो इसकी ये एक निशानी इस चीज़ की होती है कि अब मार्केट इस जगह पे वापस आ सकती है अपने ऑर्डर्स पिक करने। ये एक तरह से मैग्नेटिक होता है ये वॉल्यूम प्रोफ़ाइल। बाकी आप इसमें फिर मज़ीद नीचे आ जाएँगे, मज़ीद नीचे आ जाएँगे तो यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट है। ये इसमें ब्रश है, आपने कुछ भी यहाँ पे करना है। इसका ये इधर से छोटी लाइन हो जाएगी, बड़ी करना चाहते हैं, बड़ी हो जाएगी इस तरह से। कलर चेंज करना चाहते हैं, ये यहाँ से कलर्स चेंज हो जाएँगे। फिर इसके अलावा ये पाथ जो है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। जब भी आप एनालिसिस कर रहे होते हैं तो ये इस तरह से एक क्लिक करेंगे, दूसरी क्लिक तो ये इस तरह से ओपन हो जाता है। ये एनालिसिस के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। फिर इसके बाद हम आ जाते हैं आगे जनाब, ये सारी चीज़ें आप इसको एक्सप्लोर करते रहेंगे तो कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ये टेक्स्ट है, आप कुछ भी एनालिसिस करके रखना चाहते हैं। टेक्स्ट से ये मेजरमेंट स्केल है जिससे पिप्स मेजर होते हैं। ये जैसे यहाँ से यहाँ तक अगर हम लिखें तो ऑलमोस्ट ये देखें जो ऊपर सबसे 22,000 पिप्स आ रहे हैं। ये 22,000 नहीं, आखिरी वाला वर्ड काउंट नहीं हमने करना होता, तो ये 2,000 पिप्स हैं। फिर इसके बाद ये रीप्ले का ऑप्शन है। रीप्ले का ऑप्शन तब चलता है जब आपके पास पेड वर्जन होता है, और पेड वर्जन कोई बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, आप लेना चाहते हैं। मैं तो हमेशा ये रिकमेंड करता हूँ कि लाइव मार्केट में टेस्टिंग की जाए। लाइव मार्केट में आप अपनी स्ट्रैटेजी को टेस्ट किया करें। बहरहाल इसको करते हैं इधर से ख़त्म। ये है इंडिकेटर सेक्शन। यहाँ पे अब ये सारे इंडिकेटर्स मैंने अलाइन करके रखे हुए हैं, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट जो मैं यूज़ करता हूँ कभी-कभार, रूटीन में नहीं, वैसे ही बहुत पहले-पहले की हुई हैं, तो की हुई हैं। जिसमें रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स आरएसआई ओपन करेंगे तो वो इस तरह से ओपन हो जाएगा। कुछ भी और करेंगे, वॉल्यूम ओपन करेंगे तो वो ऐसे ओपन हो जाएगा। और इसी तरह से अगर आप करेंगे, ये सब मैं इधर से ख़त्म कर दूँ, ठीक होगा? अच्छा। तो ये इसका सारा टाइम फ्रेम है। टाइम फ्रेम आपको पता है, इसमें भी 8 आवर्स भी यूज़ किया करें। ये कुछ टाइम फ्रेम्स नहीं यूज़ करते लोग, लेकिन आप लोग ये यूज़ किया करें, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। अच्छा, ये अब देखें, ये राइट साइड पे डस्टबिन का ऑप्शन था, यहाँ से रिमूव इंडिकेटर मैंने कर दिया। अब फ़र्ज़ करें आप सारी ड्राइंग रिमूव करना चाहते हैं, 100 ड्राइंग्स, तो ये मैंने किया, वो सब रिमूव हो गई हैं। ठीक है? ऑलवेज़ रिमूव लॉक ड्राइंग। तो इसी तरह से मज़ीद कोई बहुत ज़्यादा अलर्ट, हाँ, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। यहाँ पे आपने फ़र्ज़ करें ये अलर्ट का ऑप्शन आ गया है, ये मैं ले जाके यहाँ पे लगा देता हूँ। ठीक है? तो जब भी इधर मार्केट आएगी ना, तो मुझे नोटिफ़िकेशन शो हो जाएगा मोबाइल पे। ये अलर्ट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये हमेशा माइंड में रखें। और इसी तरह से मैंने बैक टेस्टिंग का भी आपको तरीका बता दिया। फिर हाँ, अब एक और चीज़ इम्पोर्टेंट है, सेटिंग में आप जाएँगे, ये टेबल व्यू, ये सब चीज़ें यहाँ से आप एक्सप्लोर कर लीजिएगा। जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है ये सिंबल। इसमें फ़र्ज़ करें कि ये कैंडल की बॉडीज़ हैं, ये मैं कर देता हूँ रेड, ये रेड हो गई हैं। यही मैं अगर कर दूँगा ग्रीन, ग्रीन हो जाएँगी। और मतलब बीरिश जो कैंडल्स हैं, ये बुलिश कैंडल्स को शो कर रहा है। यहाँ पे इसको मैं रेड कर देता हूँ, रेड हो जाएँगी। ब्लैक करूँगा तो ब्लैक हो जाएँगी। ठीक हो गया? इस तरह से ये स्टेटस लाइन है, ये स्केल है, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे देखते रहेंगे तो कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ये कैनवास है, बैकग्राउंड जिससे चेंज होता है। ये अब मैं रेड करना चाहूँ, रेड हो जाएगा। ये करना चाहूँ तो ये हो जाएगा। मैं थोड़ा-सा ये सिल्वर करके इसलिए रखा हुआ है ताकि उससे क्या होता है कि वो बहुत ज़्यादा आपको आँखों में चुभती नहीं है। फिर ये जो टेक्स्ट है, टेक्स्ट किस चीज़ का है? ये सारा जो टेक्स्ट है, इसको बहुत बड़ा भी नहीं करके रखना चाहिए। जितना छोटा करके रखेंगे उतना ज़्यादा आपको प्राइसेस शो हो रही होंगी। लेकिन बस ये 20-22 पे काफ़ी मोर देन इनफ होता है। फिर ये सब है, मेन मैंने आपको चीज़ें बता दी हैं। और बैक टेस्टिंग, फिर ये चार्ट सेव करना, कॉपी इमेज कर लेना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है प्रैक्टिस करने के लिए स्पेशली। बाकी जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे ना, देखें, जितना ज़्यादा एक क्रिकेटर प्रैक्टिस करता है, ज़ाहिर है उतना ज़्यादा वो अच्छा क्रिकेटर बनता है, उतना ज़्यादा उसको
उसकी ग्रिप होती है, उतना ज़्यादा वो अच्छे से परफ़ॉर्म कर सकता है। तो यहाँ पे भी जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे और ट्रेडिंग व्यू उसका सबसे इम्पोर्टेंट टूल है। मज़ीद कमेंट करके मुझे बताएँ कि अगर किसी और एप्लीकेशन या टूल पे आपको ट्यूटोरियल चाहिए, दुआ में ज़रूर याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।